Plato, a Greek philosopher, is one of the most creative, influential thinkers in political philosophy. अभी राजनीतिक सिद्धांत में प्लाटो का नाम सबसे ऊपर, मतलब अग्रगणीय जो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स है या इन्फ्लुएंशियल थिंकर्स है उनमें से गिना जाता है। प्लाटो का अगर नाम, अगर पॉलिटिकल फिलोसफी का अगर बात हो और प्लाटो का नाम ना लिया जाए तो पॉलिटिकल फिलोसफी अधूरी है। तो प्लाटो का पीरियड था दोस्तों 428 से 348 बीसी, सेंचुरी बीसी, मतलब 428 या 427, एक साल का मतलब डिफरेंस रखा जाता है। तो इस पीरियड का करीब 120 साल का उम्र रहा उनका। तो एक महान एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका मतलब कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है फिलोसफी में, पॉलिटिकल फिलोसफी में। तो ग्रेट डील ऑफ राइटिंग्स ऑफ प्लाटो हैज़ अपीयर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और उनका कई सारे लिखनी भी हमें मालूम है, हमको मिलती है उनका लिखा गया पॉलिटिकल फिलोसफी का। Some have described Plato as a real intellectual founder of Christianity। अभी देखिए, क्रिश्चियनिटी तो कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के बाद ही आया है, लेकिन कोई बोलता है कि जो रियल इंटेलेक्चुअल, जो आध्यात्मिक या जो बौद्धिक जो क्रिश्चियनिटी है वो प्लाटो से ही शुरू हुआ था, ये किसी का मानना है। मतलब प्लाटो को इतना बड़ा एक दर्जा दिया गया है पॉलिटिकल फिलोसफी या रिलीजियस फिलोसफी में भी। वर आदर्स ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म, कोई तो उनको क्रिश्चियनिटी का फाउंडर, इंटेलेक्चुअल फाउंडर बोलता है, और कोई जो मार्क्सियन जो समाजवाद है उसका भी पॉलिटिकल फाउंडर मानता है, उसका भी इंटेलेक्चुअल फाउंडर मानता है, मतलब प्लाटो को। और कोई तो प्लाटो को एक रिवोल्यूशनरी, एक मतलब क्रांतिकारी भी मानता है, कोई एक रेडिकल, कोई एक उग्र विचारधारी भी मानता है, कोई उनको रिएक्शनरी भी मानता है, और कोई उनको फांसीवाद या फैसिस्ट भी मानता है। मतलब उनके बारे में विभिन्न पॉलिटिकल थिंकर्स का विभिन्न राय है। तो कोई उनको अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है। प्लाटोज मॉडर्न क्रिटिक, उनका क्रिटिक समालोचक में आपको कौन आता है? CM बावरा आते हैं, जिनका एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर बोल के किताब है। फिर W फिटे आते हैं जो प्लाटोनिक रीजन बोल के किताब लिखे थे। फिर RH क्रॉसमैन, प्लाटो टुडे 1937 में जो पब्लिश हुआ था। फिर A.D. विंस्पियर, जेनेसिस ऑफ प्लाटोस थॉट 1940 में किताब आया था। फिर कार्ल पॉपर, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। सो ये सारे किताब में, पुस्तक में प्लाटो की समालोचना, मतलब क्रिटिसिज्म किया गया है, भला बुरा की समालोचना किया गया है। और ये तो क्रिटिक्स हो गए प्लाटो के। और प्लाटोस के एडमायरर्स, उनके जो समर्थक थे या उनकी जो एडमायर करते थे, उनको अच्छा कहते थे, वो उनके फिलोसफर में रोलैंड R. लेविंसन। इनका किताब था इन डिफेंस ऑफ प्लाटो, 1953 में ये पुस्तक छपी थी। फिर जॉन वाइल्ड, प्लाटोज मॉडर्न एनिमीज एंड द थियोरी ऑफ नेचुरल लॉ, 1953 का ये किताब है। इसमें भी उन्होंने प्लाटो को डिफेंड किया था एज ए पॉलिटिकल फिलोसोफर। तो उनका क्रिटिक्स भी है, उनका एडमायर्स भी है। The descriptive and interpretive and yet sympathetic account of Plato can be found in Ernst Barker। अभी अर्नस्ट बार्कर एक राजनीतिविद थे, तो उनका जो किताब था ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी, प्लाटो एंड हिज प्रेडिसेसर्स, 1918 में हुई है, पब्लिश हुई थी। तो यहाँ पे उनको डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, फिर उसका व्याख्या भी मिलता है, और प्लाटो के जो विचारधारा है उसमें उसके प्रति एक सिंपैथेटिक, एक अच्छा एक रवैया भी मिलता है इनकी किताब अर्नस्ट बेकर के इस किताब में, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी, प्लाटो एंड हिज प्रेडिसेसर्स। एंड रिचर्ड लीव्स नेटलशिप, उनका किताब जो है लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लाटो, 1929 को पब्लिश हुई थी। तो इसमें प्लाटो के बारे में डिस्क्रिप्शन पूरा बिल्कुल व्याख्या, विस्तारित रूप से उनका फिलोसफी के बारे में व्याख्या किया गया है।